नन्हे मुन्ने बच्चों को अंगुलियां थमाने की जगह हम क्या थमा रहे हैं? उनको खेलने कूदने हंसाने में बिजी करने के बजाय हम गेम्स और कार्टून में बिजी कर रहे हैं। उससे वो नन्हे मुन्ने बच्चे बहल तो जाते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा उनके होके रह जाते हैं। उनका बचपन चला जाता है। यस, ऐसे ही टॉपिक मोबाइल के ऊपर मैं बच्चों के लिए बात करने वाला हूं। मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है और मैं स्पेशली जो पेरेंट्स के हमारे पास में एज ए स्कूल रन करते हुए बहुत सारे कॉल आते हैं कि बच्चे की लत पड़ गई है, बच्चे को एडिक्शन हो गया है मोबाइल से। मोबाइल नहीं दो तो वो रोने लग जाता है, मोबाइल नहीं दो तो खाना नहीं खाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि मोबाइल की लत पटकी किसने? ये मोबाइल की लत लगाई किसने? जब बच्चा अपन कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चे को बिजी करने के लिए मोबाइल दे दिया। जब कहीं जा रहे हैं और बच्चा जिद पकड़ रहा है कि नहीं मैं भी आपके साथ आऊंगा, तब उसको मोबाइल दे दिया। जब बच्चा आपको कोई किसी से बात कर रहे हो और कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसे मोबाइल दे देते हैं। लत जब अपन शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे लत उसका एडिक्शन बन जाता है और फिर हर हाल में वो उस मोबाइल से दूर नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मोबाइल बच्चा बहुत नजदीक से देखता है, जबकि मोबाइल अगर कोई जरूरत भी पड़े या आपने को बताना भी पड़े तो कम से कम 1/2 मीटर की डिस्टेंस पर मोबाइल को देखना चाहिए। और मोबाइल को इतना पास में से देखने के बाद बच्चे को पता लगता है कि हर बात में वो जिद कर रहा है, वो चिड़चिड़ापन आ गया है उसके अंदर मेमोरी लॉस होने लग गया है, उसके अंदर एकाग्रता नहीं रहने लगी है, फोकस बार बार रहता नहीं है पढ़ाई के अंदर। मेमोरी बार बार मतलब लॉस होने लग गई है। कैसे? शॉर्ट मेमोरी होने लग गई है। कहा याद भी नहीं रखता, बच्चों को पूछो वापस भूल जाता है, याद करता है वापस कहता है कि नहीं मुझे याद नहीं है। ये सब प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की। और अगर आप 3 साल से कम बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं जो 3 ईयर एज का भी नहीं हुआ है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा ये भी नहीं समझता कि मोबाइल में कौन सी लैंग्वेज है और क्या है। और आप उसे रियली जो फाउंडेशन देना चाहिए, जो वहां की लोकल आपके फैमिली की लैंग्वेज है, वो बच्चे को सीखनी चाहिए। वो रिकॉग्नाइज करे, बच्चा वो आइडेंटिफाई करे, वो नहीं कर पाता है और बच्चा उसकी लत के अंदर चला जाता है और वो सोचता है कि मोबाइल से ही मुझे लैंग्वेज वगैरह सीखनी है और उनकी बातें सीखने के उसके अंदर वो बच्चा डेवलप नहीं कर पाता है अपने आप को, अपनी मेमोरी को। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चे को आप सपोर्ट करें, बच्चे को बिल्कुल मोबाइल नहीं दें। बच्चा भले जिद करें, कुछ भी करें, मैं मोबाइल तो हमारे घर की बात करूं तो मोबाइल बैन है। मोबाइल आप उसको बैंड करें, घर में बिल्कुल देना बंद करें। कभी ऐसा नहीं सोचें कि मेरा टाइम उधर बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा या इस वजह से मैं मोबाइल में बिजी कर दूं, कार्टून में बिजी कर दूं। जब आप कार्टून में बिजी करते हैं, गेम्स में बिजी करते हैं, तो वो कार्टून जैसी हरकतें करने लग जाता है बच्चा। जो उसका फेवरेट कार्टून गेम्स है, आप देखते हो उसकी बातों में कार्टून जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। और इन्हीं की वजह से, मोबाइल को देखने की वजह से, और मतलब 14 ईयर से पहले, 14 साल से पहले अगर आप बच्चे को मोबाइल की लत दे रहे हैं, 10 साल से पहले बच्चे को मोबाइल की लत दे रहे हैं, तो बच्चे में बहुत सारे डॉक्टर आजकल ये कहने लगे हैं कि सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे बच्चों के आने लग गए हैं। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके आंखों में तिरछापन आ जाता है, भोंगापन आ जाता है, उनका आंखों में पानी सूखने लगता है, आंखों से मतलब दिखाई देना कम, विजन कम हो जाता है। आप सोचो, ये सब स्टार्टिंग किसने की? पेरेंट्स ने। ये स्टार्टिंग किसने की? मदर या फादर ने। दोनों की ट्यूनिंग बराबर नहीं होने से एक मना कर रहा है, एक दे देते हैं। ये दे देने से बच्चे को ये चैलेंजेस आता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल की वजह से बच्चा सोशल डिस्टेंसिंग भी कर लेता है, वो सामाजिक नहीं बन पाता है। वो आपके रिलेटिव्स, आपके लोग, आपके परिवार आ रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। यहां तक कि उसकी मतलब जो फोकस की मैं बात कर रहा था, वो रियली फोकस की बात है कि अगर उसको सुई में धागा पिरोने का बोल दो तो वो पिरो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका आई कांटेक्ट और उसका फोकस, उसका विजन
दोनों मैच भी नहीं खाता अगर जो ज्यादा कार्टून, गेम्स और मोबाइल पे देख रहा है, यूज कर रहा है। इसीलिए जब उनके आंखों में चैलेंजेस आता है तो उसको रियली कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। और फिर इसकी वजह से बच्चा रियली जो इंप्रूव होना चाहिए, रियली जो ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। फिजिकल ग्रोथ होने के लिए बच्चे को फिजिकल कोई भी एक्टिविटीज करवाएं, वो गेम्स करवाएं, वो कोई व्हाटएवर जो पसंद करता हो, चाहे फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो या क्रिकेट हो, या बच्चे को घर में कोई एक्टिविटीज हो। अरे बच्चे को तो यहां तक कि मम्मी पापा अगर साथ में उसके साथ में दौड़ने के भी कर रहे हैं कि यस मैं आपको पकड़ता हूं, आप आगे दौड़ो, यस आप मुझे पकड़ो, या मैं ये एक्टिविटीज करते चलो अपन दोनों खेलें, तो बच्चे के साथ में वो खेलने से जो डेवलपमेंट आता है वो कभी भी मोबाइल से नहीं आता है। तो आप एटलीस्ट 10 साल से पहले कभी भी बच्चे को मोबाइल देने की नहीं करें। और बड़े बच्चे भी स्क्रीन पे मोबाइल का टाइम जितना कम निकालेंगे मोबाइल पे या स्क्रीन पे, उतना बच्चे का ग्रोथ ज्यादा होगी, चाहे वो ओवरऑल किसी में भी देख लो। अदरवाइज उसमें नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा उसकी वजह से अपने बहुत सारे नुकसान कर बैठता है। और नुकसान तो करता है लेकिन वो किसी फिर बाद में सुनता भी नहीं है। फिर पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं कि अब बच्चे को मोबाइल से दूर करो। अब कैसे करें भाई? पहला स्टेप पे ही ध्यान रखना था ना। जब पहली बार लत लग रही थी बच्चे को, तभी तो ध्यान वो पूरा अपने को फोकस करना था कि नहीं, बच्चे को मेरे को अल्टीमेट मेरा पर्पज क्या है? क्या मेरे को डाइवर्ट करना या बच्चे को कहीं बिजी करना ही पर्पज है, या मुझे कुछ और बड़ा बच्चे से करवाना है? उसकी बच्चे की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, तब पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कम हो गई मोबाइल की वजह से, पुअर मेमोरी हो जाती है, पुअर लैंग्वेज हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल पुअर हो जाती है उस बच्चे की, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं आ पाती है। बच्चा उसकी वजह से वहां बच्चा फिंगर यूज करता है टच मोबाइल को, तो वो अपने आप को इंप्रूव भी नहीं कर पाता है। बच्चा अपने पेरेंट्स को रेस्पॉन्ड सही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में इस तरह से हो गया है कि वो अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स 2 बार कहते हैं, वो तीसरी बार सुनता है, चौथी बार सुनता है, फिर पेरेंट्स कहते हैं ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता है। ये कुछ चैलेंजेस है। बच्चा के बिहेवियर में भी चेंज आने लग जाता है, बच्चा नेगेटिव थॉट देखने लग जाता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चा मतलब छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाता है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से जो अपन रिजल्ट चाहते हैं वो बच्चे से मिल नहीं पाता है। फिर कहते हैं कि क्या कारण है कि बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, बच्चा ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। रियली ये सभी सिर्फ स्टार्टिंग होती है अपने खुद से। मैं पेरेंट्स सभी से कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों की ऐसी लत का गुलाम बनाने का पहला कदम नहीं उठाएं। पहला, जब भी वो चिड़चिड़ापन करे, जब भी वो जिद करे, उसको मोबाइल हाथ में नहीं थमाएं। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी बच्चे को कोई भी चैलेंजेस नहीं आएगा और बच्चा आपका अच्छी तरह से पूरा बैलेंसिंग वे में, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो रिलेटिव्स में कम्युनिकेशन की कॉम्बिनेशन हो, वो सब अच्छी कर पाएगा। लेकिन सिर्फ आपको थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि बच्चे को ऐसी चीजों में सपोर्ट नहीं करें, अच्छी चीजों में सपोर्ट करें। बच्चे को मोबाइल की चकाचौंध में भूल नहीं जाएं कि बच्चे की ये एडिक्शन हो रहा है और यही बाद में उसको दूर किए बिना होगा नहीं काम। मैं तो हैरान रह जाता हूं कि बच्चों को 8th क्लास और 10th क्लास में आते नहीं, उससे पहले मोबाइल थमा देते हैं। मोबाइल बिल्कुल नहीं दें। अगर कभी कोई देना भी पड़े, घर पे बच्चा अकेला है, तो उसको कीपैड वाला मोबाइल देवें कि बेटा बस तेरे को सिर्फ खाली कॉल करने के लिए ये है। चाहे बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है, 12th क्लास में पढ़ रहा है, कभी भी वो मोबाइल नहीं देवें। जो स्मार्टफोन जिसको आप कहते हैं, सिर्फ कीपैड वाला देवें अगर कम्युनिकेशन करना है तो। अगर ऐसी जरूरत पड़े तो उसको कंप्यूटर दिलाएं। अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है तो उसको कंप्यूटर लैपटॉप दिलाएं और उस पर भी प्रॉपर डिस्टेंस रख के बैठे। छोटे बच्चे तो ऐसे भी हैं कि हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स के ज्यादा कंटिन्यूटी में मोबाइल यूज भी नहीं करना चाहिए। ये हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, ये उनकी क्लास होती है, उनको प्रेयर के टाइम ये बात बताते हैं।
लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम बच्चे को कितना भी बता दें, अगर आपने वो घर पे एनवायरमेंट नहीं दिया, घर पे माहौल नहीं दिया, तो वो बच्चे में वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, वो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो चाहते हुए भी हम वो नहीं कर पाएंगे जिस मिशन के अंदर हम हैं कि मोबाइल से छोटे बच्चे दूर रहे, जितना उतना अच्छा है। अगर कोई जरूरत भी पड़े, कोई ऐसी स्पेशल चीज बतानी भी हो बच्चे को, तो आप पास में रह के पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ में जो जरूरी चीज है वही बताकर वापस मोबाइल को ऊपर रखें। हम ये भी बच्चों को कहते हैं कि आप मम्मी पापा जितने बड़े हो जाओगे ना, आप जब कोई बिजनेस या कोई वर्क या जॉब सर्विस करने लगोगे ना, तब आप मोबाइल यूज कर सकते हो। जब बड़े होंगे ना तब मोबाइल यूज करना। मम्मी पापा जितने बड़े हो जाओ ना तो आप मोबाइल यूज करना। अभी मम्मी पापा यूज करते हैं इसलिए, पर आपको यूज नहीं करना है, ये बात हम बताते हैं। लेकिन आइए, आपकी तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए। हम इस मिशन के अंदर हैं कि बच्चे को किसी भी तरह से ऐसा एडिक्शन नहीं लगे, बच्चे राइट डायरेक्शन में जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा इसमें सपोर्ट करेंगे और बच्चों को रियली उसमें एग्जाम में किस तरह से बच्चों को आप फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हुए उसका ब्रेन रिलैक्स करवाते हैं, मेडिटेशन के द्वारा रिलैक्स करवाते हैं, वो कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपेयर टू आपने उसको मोबाइल दे दिया। इसलिए इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी और बच्चा कंप्लीट डेवलपमेंट के साथ में, कंप्लीट ग्रोथ के साथ में आपको प्राउड फील करवाएगा कि यस, मैं आपके सन, आपका डॉटर हूं, इसीलिए आज इतना अच्छा प्रेजेंट कर पा रहा हूं। थैंक यू।